गुड इवनिंग एवरीवन। मानसी, आपके यहाँ कल है जन्माष्टमी, आज यहाँ पर तो आज ही है और थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं बहुत। तो चलो अब हम लोग सबसे पहले दो तीन चीज़ें बताना है बेटा आप लोग को। अभी तो फिलहाल मैं अभी आपको प्रेपोजिशन खत्म कराऊंगी, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद मैं आपको समझा दूं कि हमें एक ऐसे करना है, लेकिन मैं ऐसे आज इसलिए नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे लेके आना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह से ऐसे आप लोग को कराऊंगी। तो एक क्लास में कंप्लीट ऐसे का रखूंगी और वो एक वीक के बाद रखूंगी, ठीक है। जितने भी कंपल्सरी इंग्लिश वाले बच्चे हैं ध्यान से सुनना, आप लोग का कम से कम एक वीक के बाद एक क्लास होगा कंपल्सरी इंग्लिश का, और वो मैं आप लोगों को पहले से ही नोटिस बोर्ड में या पहले से मैसेज करा के इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और वो जो क्लास होगा ना, उसमें मैं करीबन आपको 6 से 7 ऐसे लेके आऊंगी और वो ऐसे आपके साथ एक डिस्कस करके हम बताएंगे कि देखो किस तरह से हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए, किस तरह से हमारा बॉडी होना चाहिए और किस तरह से हमारा एंडिंग होना चाहिए। वो मैं आपको उसमें डिस्कस करा के कराऊंगी। तो आज पहले मैं ये पूछ लूँ आप लोग से, तो एक तो प्रेपोजिशन का मेरा थोड़ा पोर्शन बाकी है। इसके अलावा बता दो बेटा आप लोग को क्या चाहिए, इसके अलावा बात कर लीजिए, बता दीजिए हमें। प्रेपोजिशन का थोड़ा सा पॉइंट्स बचा हुआ था, वो मैं करा दूं, उसके बाद बता दो और क्या चाहिए। प्रेपोजिशन बेटा बहुत अच्छे से मैंने आपको काफी ढेर सारा करा दिया है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन जो मुझे कराना था वो मैं आप करवाने वाली हूं, और मुझे बता दो जल्दी से। कल आप लोग के अकॉर्डिंग हम पढ़ाए थे, है ना। आप लोग जिस तरह से बोले थे, जो जो बोला था आप लोगों ने वही मैंने कराया था। आज खैर दिन भर बैठ के मैंने वो सारा कंप्लीट कर दिया है। अभी आपको 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको आपके पोर्टल में मिलेगा, बहुत सारा। जितने अभी फिलहाल पिछले 2-3 क्लासेस में हुए हैं वो सारा कंप्लीट कर दिया मैंने। बस वो फाइनल एक बार करने के बाद वो सारा आपको मिल जाएगा। नाउ टेल मी all that you needed now. See, as far as preposition is concerned, phrasal verb, Ashutosh, phrasal verb, if you want, I will give you with all the sentences if you need. But remember, Ashutosh, phrasal verb, you should not try to use many phrasal verbs in your language because that is not going to help you out. The reason is phrasal verb एक लेवल में पहुंचने के बाद हम लोग phrasal verb यूज करते हैं, ठीक है। उसके पहले अगर आप यूज करोगे तो आपको शायद प्रॉब्लम होगा। Anyway, आशुतोष, if you want, I can provide you the phrasal verb. Causative verb make, रश्मि हमने causative verb make कल करा दिया था। रश्मि देखो, causative verb कल make हमने खत्म कर दिया था, देख लो। नाउ मैंने आप लोगों को मोड ऑफ पेमेंट बता दिया था, ठीक है ना। प्रेपोजिशन में आ जाओ कुछ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में। ओनली अ फ्यू कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन आर रिक्वायर्ड बाय यू।
तुम जाओ। चलो देखो ध्यान से, हम लोग सबसे पहले कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन खत्म कर लें, ठीक है। कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में आ जाओ। बिटवीन, अमंग, बाय एंड विथ, ऑफ एंड ओ डबल एफ, beside, besides, before, in front of, die off and die from, and free from, ये हम confusing preposition करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले आते हैं हम between और among के बीच का डिफरेंस में, ठीक है। between और among के बीच का डिफरेंस में आओ, ध्यान से सुनना। ऐसे लिख देती हूँ, रुको सेंटेंस को थोड़ा चेंज करने दो। देखो ध्यान से, बिटवीन दो के बीच है, अमंग दो से अधिक के बीच है। इंडिया और पाकिस्तान, तो देखो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है, ऐसे भी बिटवीन का जोड़ा एंड है। और अमंग, तो अमंग दो से अधिक के बीच है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, दो से अधिक के बीच, अमंग दो के बीच, देखो बिटवीन, ऐसे भी पता होना चाहिए बिटवीन का जोड़ा एंड है। ये हम लोग कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। दो की संख्या की बात की जाएगी, वी विल यूज बिटवीन। इफ दे आर मोर देन टू, वी यूज अमंग। ओके,
Now come to the next one, that is by and with. Remember, as far as by and with are concerned, देखो, yes, the second Cold War is going on between China and America. Very good, Birinder. Now see, as far as this sentence is concerned, by and with, these two prepositions are concerned. Remember, if I say he was killed by his servant, with a knife, तो आप देख सकते हो by लगा है servant के साथ एंड with लगा है a knife के साथ. a knife क्या है? ये weapon है ना, चाकू. एंड सर्वेंट कौन है? सर्वेंट इज द डूअर, द कर्ता जिसको कहोगे, द डूअर. तो देखो, बाय डूअर के साथ आया है और वेपन के साथ विथ आया है पैसिव वॉइस में. देख लो, सो बाय एंड विथ मीन्स करने वाले के साथ. इन पैसिव वॉइस यू विल ऑल्सो हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट दिस इज पैसिव वॉइस, है ना, के साथ द्वारा, यानी के द्वारा करता. याद रखना, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा इसके द्वारा. पैसिव वॉइस नहीं है, वी कैन नॉट यूज बाय प्लस सब्जेक्ट, यू नो वेरी वेल, राइट. ये सेकेंड आपका जो मैंने आपको कहा कि जो प्रॉब्लम आता है के द्वारा बाय पैसिव वॉइस में, और किस चीज से, विथ अ नाइफ, विथ अ गन, ये आपको बता रहा है औजार या हथियार. जैसे मैं कह सकती हूं द पेपर वॉज साइंड, किसके द्वारा? बाय मी. किस चीज से? विथ अ पेन. देख लो, वहां पे औजार हो गया. बोलो कोई प्रॉब्लम? तीसरा आओ, ऑफ एंड ऑफ. ठीक है, थर्ड वन इज ऑफ एंड ऑफ. See, आ जाओ ऑफ. ध्यान से सुनना. अगर मैं कहूं यस देवेंद्र, एंड आफ्टर दिस आई विल बी इन योर टच, बिकॉज मैंने, जैसे आप कंपल्सरी इंग्लिश के हो तो मैं आपको कुछ ऐसे फाइनलाइज करके आऊंगी, उसके बाद उन ऐसे से आपको समझाऊंगी मैं. यस वीरेंद्र, विकास दुबे वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर विथ अ गन. द स्नेक वॉज किल्ड. सुमित, पैसिव वॉइस बना रहे हो. द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक. वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद मैं एक आपको ऐसे के क्लास के लिए सेपरेटली बुलाऊंगी बेटा. ठीक है, और उसके बाद जो स्पोकन का क्लास हो उसके लिए आपका शेड्यूलर तैयार हो जाएगा. फिर स्पोकन का क्लास आपकी कोई दूसरी टीचर लेंगे, मैं तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, इसमें जरूर मैं एक दो सेशन में बैठ के देखूंगी कि वो प्रॉपर तरीके से आपका चल रहा है कि नहीं, वो देखूंगी. ठीक है. सी,
of. If I say example, the population of India is, देख लो, 130 crores. Now see, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यानी भारत का पॉपुलेशन, देख रहे हो हम पोजेशन दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि पोजेशन तो हम दर्शा रहे हैं, लेकिन किसका, याद रखना यहां पे अधिकार जो दर्शाना है वो निर्जीव चीज का, ठीक है। राम्स बुक कह सकते हो, राम्स बुक, बट इंडियाज पॉपुलेशन से बेहतर होगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बोलना। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया नॉन लिविंग है। बेटर वर्ड इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द फैन ब्लेड्स नहीं बोलेंगे हम, द फैंस ब्लेड भी नहीं कहेंगे, द ब्लेड ऑफ द फैन बोलेंगे, क्योंकि समझ में आ रहा है। ONES, सोनाली रुक जाओ मैं बता दूंगी अभी, क्लियर। सो दिस इज व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो सेकेंड देखो OFF, जैसे कई बार कहते हो स्विच ऑफ करना है ना, मूड ऑफ होना, तो आपको देखते ना संबंध विच्छेद हो जाता है। यू विल बी नोटिफाइड व्हेन ऐसे राइटिंग विल टेक प्लेस। यस, जब ऐसे राइटिंग होगा तो आपको हम नोटिफाई करेंगे। ठीक है, देखो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई डिडंट से द पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, आई सेड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दूसरा मैं कह रही हूं अपने डॉग को मेरे इससे गार्डन से दूर रखो। दूर रखो मतलब किनारे हटाने के, स्टे ऑफ यानी दूर रहो, है ना, स्टे अवे वाला। यस, Rahat Indori is no more among us. Yes, he is no more alive now. He passed away today at 4 p.m. Right? Now, off and off ho gaya. Now come to the next one, and that is beside and besides. Aa jao next. Beside and besides. इसका मीनिंग क्या है जरा देख लो। के बगल में एंड बिसाइड्स के अलावा, ठीक है। I listen to Asha's songs besides Lata's. ये लता मंगेशकर के सॉन्ग के अलावा मैं आशा सॉन्ग भी करती हूँ। बेटा डिफरेंस ऑफ एंड फ्रॉम ऐसा नहीं होगा। गो अवे फ्रॉम हियर, अवे फ्रॉम हियर, एंड ऑफ इज लाइक गेट ऑफ, यानी कि बाहर निकलो, है ना, ठीक है ना। तो उसका ऑफ भी तोड़ने के सेंस में यूज होता है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आओ, ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठ गया। ही सैट बिसाइड मी, के बगल में। देखो मैं आशा का सॉन्ग सुनती हूँ, आशा मंगेशकर का, लता मंगेशकर के अलावा आस्था भोसले का सॉन्ग सुनती हूँ। यस वीरेंद्र, इनका ये बहुत फेमस हो गया ना, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं,
बहुत फेमस हो गया था। यस यस फिजा, अ मैग्निफिसेंट फोर्ट इज सिचुएटेड बिसाइड द रिवर। द लगा दो, कोई रिवर के बगल की बात कर रहे हो ना, तो द लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। See, the matter was raised before the court. Don't park your car in front of my gate. देखो, यानी जो मुद्दा था वो कोर्ट के आगे उठाया गया और अपनी गाड़ी को मेरे गेट के सामने पार्क मत करना। Now you will say before और in front of का मतलब क्या है? See, Fiza gave an example. Neetu ma'am is teaching before us in front of the camera. See, I'm giving a lecture on preposition before you. सामने तो नहीं खड़ी हूं एकदम, but I am standing in front of the camera. आप मुझे देख रहे हो, है ना। कोर्ट के आगे खड़ा होने का मतलब है कि जरूरी थोड़ी कि कोर्ट एकदम जाके जज के सामने खड़ा हो जाना, है ना। रिमेंबर कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम सामने की बात करते हो, एकदम ठीक प्लेस्ड। जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, यानी कि एकदम ठीक सामने। लेकिन बिफोर का मतलब क्या होता है बेटा? समक्ष होता है। समक्ष का मतलब होता है जरूरी नहीं कि एकदम सामने खड़ा हो, लेकिन मैटर को प्रस्तुत किया गया। लाइक रिया चक्रवर्ती, he has presented her case before the Supreme Court. खुद तो नहीं गई खड़ी होने, लेकिन उसका मैटर तो है ना बिफोर द कोर्ट। her matter is before the court. बिफोर का मतलब होता है समक्ष, लेकिन इन फ्रंट ऑफ ठीक सामने की बात होगी तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ डाई एंड डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम। आ जाओ। वीरेंद्र का कहना है कि राहत इंदौरी ने कहा वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, और वीरेंद्र का कहना है मुझे जाने का है मगर वो बुलाती नहीं।
हो गया? चलो अब सुनो ध्यान से। ही डाइड ऑफ कैंसर का मतलब है बीमारी से मरना। डाई के साथ ऑफ वर्ड यूज होता है बेटा, बीमारी से मरना। एंड डाई फ्रॉम एक्सेसिव पेन, die from excessive pain. Like Sumit, if you want to say that people are dying from coronavirus but they are dying of COVID-19. ध्यान रखो, कारण क्या है? कोरोना वायरस, लेकिन बीमारी कौन सा है? COVID-19। ठीक है ना फिजा? यू कैन से राहत इंदौरी डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक। बेटा कोरोना वायरस से वो नहीं मरे, ठीक है? मॉडल्स में टेंस का सेंस, वसीम जैसे आप मुझे एक सेंटेंस बता दो, आप मुझे एक सेंटेंस बता दो, क्या चीज पता नहीं चलता, मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, आप मुझे बता दो। चलिए, डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम हो गया ना, फ्री ऑफ एंड फ्री फ्रॉम। अब इस पे आ जाओ। चलिए देखिए, यस ही डाइड फ्रॉम फीवर, ठीक है। फ्री ऑफ एंड फ्री फ्रॉम, मुफ्त फ्री ऑफ, मुझे ये जग एकदम बिना पैसे दिए मिल गया, आई गॉट दिस जग फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फ्री फ्रॉम इज मुक्त, मुक्त का मतलब हुआ जब आप कोई चीज से एकदम खाली हो, वो चीज नहीं है आप में। ही इज फ्री फ्रॉम बैड हैबिट्स, उसमें कोई खराब आदत नहीं है। सो सी द डिफरेंसेस दैट आई वांटेड टू टीच यू, द डिफरेंसेस दैट आई वांटेड टू टीच यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। चलिए, see preposition may change with parts of speech also beta. Yes, you can say ma'am teaches us on YouTube. Very good फिजा, मैंने कहा था आप लोगों को कोई भी सोशल मीडिया हो तो ऑन लगाते हैं। देखो इसने कितना अच्छा बनाया, मैम टीचर्स अस ऑन YouTube फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। गवर्नमेंट मस्ट टेक steps against COVID hospital in Bihar to improve the quality. वसीम, मस्ट के साथ देखो वर्ब का बेस फॉर्म है और यहां टेंस का कुछ नहीं पता। मैंने मस्ट क्या कहा था? करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए
कोविड हॉस्पिटल्स के खिलाफ स्टेप्स लेना चाहिए। भाई चाहिए मतलब आगे, मान लो 1000 लोग मर गए तो क्या कहोगे? स्टेप्स लेना चाहिए था, जो कल पढ़ाया था, मस्ट हैव टेकन स्टेप्स, आगे के लिए मस्ट टेक स्टेप्स। और मर गए लोग तो लेना चाहिए था, इतने लोग मर गए, तो पुरानी बात कहोगे तो मस्ट हैव टेकन स्टेप्स। वसीम, आगे के लिए मॉडल प्लस वी वर्ब का बेस फॉर्म, और पीछे पास्ट के लिए मॉडल प्लस हैव प्लस V3, याद रखो। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो अब ठीक है। सुनो, मैं आपसे एक चीज और बताना, वी शुड बी फ्री फ्रॉम, यस वीरेंद्र, वेरी गुड, वी शुड बी फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटी ऑफ अवर सराउंडिंग। सी, I just want to tell you one very small thing about English, that what is your requirement. First you will have to identify what is your requirement. If your requirement is to speak in English, only to speak in English, focus more on spoken, listen to the news, speak to others in English, try to interact with everyone in English, and try to use more and more of English words also. Suppose by chance with your family, with your friends, अगर वो हिंदी मीडियम के हैं, वो नई इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, then try to speak with them in Hindi only, but with more and more words of English. More and more words of English, like bread के जो slices है उस पे बटर लगा दो,
है ना, स्लाइसेस वर्ड, ब्रेड के टुकड़े नहीं, क्या कहा मैंने, ब्रेड के स्लाइसेस पे बटर लगा दो। अगर थोड़ा सा और बोल सकते हो तो ब्रेड के स्लाइसेस पे बटर स्प्रेड कर दो। देख रहे हो? तो ट्राई टू यूज मोर एंड मोर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स so that you do not lack that important vocabularies. I will give you hundreds of vocabularies now because now I will be free from your batches and your batch is going to finish, compulsory English batch is going to finish. तो हमारा basic सारा सब कुछ complete हो गया है. That I will start giving you and then I will start giving you the essays also, the compulsory people. लेकिन जो लोग स्पोकन वाले हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा सा और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी हम कुछ डिस्कस कर सके, देन गो फॉर कंपल्सरी इंग्लिश। इफ यू से नहीं आगे जाके मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, तो मेरा एक 27 तारीख को बैच आ रहा है कंप्लीट ग्रामर का, जिसमें उतना ग्रामर होगा जितना कि स्पोकन में हमें जरूरत नहीं है। वो सारा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। बच्चों को मैं 200 में 200 तक आ गया है बच्चों का, ठीक है ना, मतलब 200 में 202 आया हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका मार्क्स बढ़ के 202 हो गया। हालांकि उनका रॉ जो मार्क्स थे 196 था, यानी 196 मार्क्स तक आ चुके हैं मेरे बच्चे के, और इतने अच्छे से उन लोग तैयारी करते हैं। और मैं जानती हूँ मुझे वो चीज़ पढ़ाना है जो इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आता। द हिंदी मीडियम पीपल ऑल्सो डू नॉट नो दोज थिंग्स, सो दे गेट those vocabulary, those grammar from that batch. But if you say ma'am वो grammar हमें सिखा दो, you do not need those words, you do not need those parts of grammar. See, as far as Virender is saying, I am learning English to speak and write. Okay Virender, that means you are in compulsory English. I hope you are in compulsory English then, right? So remember, try to identify your requirement and then go for that batch. If you want to go for compulsory English, कल 7:30 बजे कंपल्सरी इंग्लिश शुरू हो जाएगा, और कंपल्सरी इंग्लिश में आप लोग मोस्ट वेलकम हो। अभी पहले 3 दिन तो यूट्यूब में चलेगा, 3 दिन वो कंप्लीटली यूट्यूब में चलेगा। तो आप चाहो कल, उसके बाद 1 दिन छोड़ के और 1 दिन, यानी अगला 6 क्लासेस मेरे यूट्यूब में चलेंगे, 3 दिन स्पोकन का और 3 दिन रिटन का, ठीक है। इफ यू वांट, अगर फाइनल स्पोकन पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग, विवेक कुछ प्रॉब्लम है उसमें, मुझे देख रही हूं मैं, एक बार फिर से चेक करना विवेक, बिकॉज आई टोल्ड देम टू अगेन रीलोड इट। ओके, नाउ सी, कम विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ प्रेपोजिशन चेंजेस। जानते हो जो फिल वर्ड है, फिल इज अ वर्ब, एंड दिस फुल ऑफ, दिस इज फुल ऑफ, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। सी, सो फिल इट विद वाटर, इसको वाटर से भर दो। यस वीरेंद्र, देख लो बिल्कुल सही है। अब आपका खाली ऐसे का बहुत सारा पोर्शन बच गया है जो मैं आप लोगों को इंप्रूव कर करके देती चली जाऊंगी, एंड देन उसके बाद अलग चीज है, फिर देखेंगे। नाउ सी, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। फुल का मतलब क्या हुआ? अगेन एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, यहां पर वर्ब है। अगर वर्ब है तो विथ आया है प्रेपोजिशन, और अगर एडजेक्टिव है तो देखो ऑफ आया है प्रेपोजिशन, राइट। Now come to the next one, affection for and affectionate to. If I say मुझे तुम्हारे लिए बहुत लगाव है, I have great affection, affection बेटा याद रखना, जब भी TION में खत्म होता है वो नाउन होता है। I have great affection for you. लेकिन अगर affectionate कहें, affectionate is adjective. I am affectionate to her. See, है ना? Talk with and talk to. If you say talk with, talk is noun. अगर noun की बात करें तो with आ रहा है, and verb की बात करें तो to आ रहा है। I had a talk, see this is noun, with, and I will talk to you, this is verb। देखो model के बाद हमेशा verb का base form आता है ना, model के बाद verb का base form आता है, तो देख लो talk to you। Clear? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक?
Are you having fast? या are you on fast बेटा? Issue, are you on fast? Thank you so much, Birinder. Thank you so much. See, Anjali, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया. You are looking affectionate, ma'am. You are looking affectionate today. See, try to use these words in your language. See, I'm capable of doing anything. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अगर आप कहोगे, क्या कहोगे? I'm capable of doing anything. Next, she has the capacity to pass civil services examination. Now see, इसमें क्या बता रही हूँ? I am capable of. Capable adjective है. देखो इसके साथ of आया. She has the तो आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आता है. Capacity to pass, है ना? ओके, यहाँ सॉरी, यहाँ पे कैपेसिटी टू पास लगाया है मैंने, और ये तो करना ही पड़ेगा टू, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी, उसके बाद मैंने टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया. ठीक है ना? अगर मैं ये कहूं कैपेबल, शी हैज द कैपेसिटी फॉर, तो लगाएंगे पासिंग. अगर वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे तब तो टू लगाना ही पड़ेगा. लेकिन अगर इफ यू यूज फॉर, यू नो वेरी वेल दैट आफ्टर ऑल द prepositions वी यूज ing form. सी, capacity for passing any exam and capacity to pass any exam. देखो, next, result of. कब? अरे ये मेरा लिखा हुआ उड़ कैसे जा रहा है यहां से? It's just vanishing. See, the result of. If the result, the के बाद क्या आता है? The is always followed by noun. If it is noun, we use of. And if it is a verb, हार्ड वर्क, मेहनत इज कॉल्ड हार्ड वर्क. रिजल्ट्स देखो वर्ब है, तभी तो SES लिया है ना? रिजल्ट्स इन, देखो वर्ब है, देन इट हैज टेकन इन. कैपेसिटी फॉर पासिंग, यस वीरेंद्र. If you say for, you have to use ing. If you use to, then every to is followed by base form of verb. Preposition नहीं हो तभी. ठीक है?
हो गया? आप सुनो ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड बेटा। चलो ध्यान से सुनो। थैंक यू सो मच फिजा, थैंक यू सो मच। यस, आई विल सेलिब्रेट फिजा। थोड़ा सा पूजा पाठ भी करना चाहिए इंसान को। यू मस्ट, यू नो, I don't say that you should be extremely religious or leave everything to God. It is not essential, you know. But you should have some fear of God. Like you should have some respect and some fear also. Because see, when you are very small, you do not do wrong thing, although you are tempted to do those things. But you do not do certain things just because of one reason, that you are afraid that your parents will beat you, your mother will scold you, so you do not do those things. In the same way, when you grow up, you know, you should have some fear of someone. You must be afraid of someone. And when you grow up, you are away from your parents, your father is not there, your mother is not there, so you feel that you are free, है ना? But if you have that fear, yes, someone is watching me, you will not do certain wrong things, you know. I get many offers from many students. मैम मेरा करा दीजिए ना, जो बोलिएगा दे देंगे. And I know बहुत कुछ होता है गवर्नमेंट जॉब्स में. I never indulge in those things. Today my son was sitting beside me. Let me tell you what happened today. My son was sitting beside me and a boy was continuously calling me, and I picked up the phone. Initially I picked up the phone. I thought that there is some genuine inquiry for spoken or written English or something. So he said, मैम मुझे दिल्ली पुलिस करना है. मैंने कहा I have a batch, आप खरीद लो, बहुत रिजनेबल रेट का है और बैच अभी लॉन्च हुआ है, आप ले लो. तो कहता है क्या, मैम आई डोंट वांट टू डू. मैं मुझे इन हिंदी ओनली ही टॉक टू मी, मैं आपको इंग्लिश में समझा रही हूँ, ठीक है. आई डोंट वांट टू, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, बस मेरा करा दो किसी तरीके से. तो आई वॉज, यू नो, कंप्लीटली शॉक्ड. ठीक है, आई वॉज नॉट दैट शॉक्ड ऑल्सो बिकॉज आई गेट सच ऑफर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. देन आई जस्ट डिसकनेक्टेड द फोन एंड मैं अपने आप में बोला, मैंने आई डिड नॉट स्पीक लाउडली, आई जस्ट सेड बिना मेहनत किए इसको पास करना है ना. एंड आई वॉज अ बिट एंग्री. माई सन वॉज सिटिंग देयर, ही आस्क्ड मी, बिना मेहनत किए कैसे पास करता है कोई. आई टोल्ड हिम दैट ही इज रेडी टू पे मनी टू गेट द जॉब. ही सेड मनी से क्या हो जाएगा. आई सेड इफ यू स्पेंड 20 लाख रुपीज तो हो सकता है हो जाए. He asked me, ये लड़का कितना पे करेगा तुम्हें. He asked me, how much will this boy pay you? I said around 20 lakhs for Delhi police. You see, Delhi police वर्दी वाला पोस्ट है ना. I said he is ready to 20 लाख तो पे करेगा. His, you know, eyes, you know, glittered and twinkled. He said 20 लाख रुपये तुमको देगा एक लड़का सिर्फ. I said yes. तो उसने कहा तुम करा सकती हो. I said हो सकता है करा दो. Then he said करा दो, 20 लाख तो आ जाएंगे. Now see how small he is, but he was really attracted towards the 20 lakhs that this boy will pay to me to get selected in Delhi police. Constable beta, constable. I'm not talking about sub inspector and all. तो मैंने उसको एक ही चीज जवाब दिया, बेटा बात क्या होता है ना, मैं करा तो दूं लेकिन इसका परिणाम बहुत खराब निकलता है, मैं देख चुकी हूँ. मैं आपको हिंदी में बता दूं ताकि आप समझ जाओ हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन कैसा है. तो उसने कहा क्या खराब परिणाम निकलेगा, 20 लाख तो आ जाएंगे. मैंने कहा बेटा मैंने देखा है जो गलत तरीके से ऐसे रिश्वत लेते हैं ना और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो जाता है कई बार. तो उसने कहा क्या गलत हो जाएगा. मैंने कहा मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स देखे हैं. एक का तो बेटा मर गया, एक की बेटी अपाहिज हो गई और एक के तो बच्चा ही मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ. As soon as I told these examples,
He was quiet, and within a few minutes he left the room. After that, he did not insist that I should get this boy selected. So these are the examples that we have to follow. I have seen myself. There was a man, he had ill-treated his parents to any extent that you can imagine. To any extent that you can imagine. And he ill-treated his mother also. And when he grew old, he had 2 sons and 2 daughter-in-laws, and both the sons were so honest in their work and so obedient to the parents that we were amazed कि इतना गंदा आदमी का इतना अच्छा बेटा. And the daughter-in-law, the daughter-in-law, बंद कर एक बार बात कर रही हूँ. And the daughter-in-law, they were so obedient. They were so obedient to the parents, so obedient to the mother-in-law. They never allowed the mother-in-law to work in the kitchen. And we were always amazed that how could this happen, that such a man who ill-treated up to the utmost extent the parents, and they have such daughter-in-laws and such sons. And we were amazed. We thought, chalo, पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा. He might have done something good in his last birth. But let me tell you, 10 years ago, both his sons died within a span of just 1 month. One of the son had this jaundice, and in jaundice it is said that you must take rest. Meningitis or something like jaundice. It is always said that you must take rest. And the second son had, that gutka, the habit of chewing gutka. He had that a bit of, cancerous cell in his mouth. And he was immediately shifted to Mumbai. In Mumbai, the treatment went on for 2 or 3 months, and the elder brother could not take rest. He could not take rest because of the reason that he was the only brother who had to run from pillar to post to get the treatment done. And that son who had that jaundice, he died in Mumbai. He died first, and within 2 or 3 months, within 1 month, within 1.5 months, we heard the news that the second son also died, and he passed away just after around 1 month of the first brother. Both of them passed away. So I always tell you, work very honestly, and if you work honestly, you will reap the fruits of your hard work. If you think, many of your students also think, you all are spoken English or of compulsory English. So you don't have that intention of learning something without hard work. See, you are the people of spoken English. You cannot speak good English unless and until you work very hard on your accent, pronunciation, body language, and the basic structures of grammar. You don't expect me to teach you everything very fast. So very slowly and steadily you will imbibe those things in your personality. Start speaking. Start reading something. Start reading Times of India पढ़ो. Whatever you feel like, read story books, read comics. कल से आप लोगों को बहुत सारा material update होता रहेगा. Every other day, try to check your material. You will find some new material because I am done with all the basic things. आप लोग सबको basic चीजें सब कुछ मिल गया है. I have taught you certain things in the last few days. 3-4 classes. वो सब भी आज, because I was free today, I have got everything done. Now tomorrow he will just do the setting and he will start sending me, and I will send you that. But you need to revise those things. You need to use grammar. ये नहीं सोचोगे यार पहले मुझे क्या पढ़ना है, अच्छा कर रहा है मतलब continuous, यानी हमें is अमार लगाना है, यानी अगर हमें नीतू मैम लगाना है तो is लगाना है. You don't have so much time to think. Start thinking in English, because I have tried to give you the best of the things that I could do. I have tried to give you everything in very, concise manner in small package. So you don't feel heavenly burdened, you don't feel that you have been burdened by me. I have told you, you are learning spoken English. You are learning English to write good
English in your exam. आपको वो इंग्लिश नहीं सीखना है जो मुझे एसएससी को पढ़ाना है, बिकॉज एसएससी में और बैंक पीओ में या किसी एग्जाम में जो इंग्लिश आती है वो आती है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को नहीं आता. So you don't need to learn that English. Remember one thing, right? So as far as this chapter is concerned, we have done it completely. Preposition, जब आप बोलोगे, you will find there are certain prepositions that you will be using wrong preposition. For example, हम कहते हैं उसने हमें चाय पर बुलाया है, he has invited me on tea. चाय के लिए बुलाया है, he has invited me for tea. अरे भाई इतना तो बोलना सीखो, he has invited me on tea या for tea. हाँ, जब आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी on tea और for tea बोलोगे. But when you start studying the grammar of SSC, you will say अच्छा invite के साथ to लगता है. He has invited me to tea. इंग्लिश मीडियम वाले भी बोलते हैं मैम ये तो अजीब सा लगा सुन के, he has invited me to tea क्या होता है ना? And some of the students make fun also, to tea क्या होता है? So invite के साथ preposition t or to आता है. But these are certain very drilling grammar, you do not need to know them. कहते हैं तुम्हारे घड़ी में क्या बजा है, what is the time in your watch. जो उसका ग्रामर अच्छा है, they know what is the time by your watch होता है ना? हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, they just know that they know how to make sentences. They will just ask what's the time. We don't say in your watch, on your watch, by the watch. बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है ना, what's the time dash your watch, अब बोलो. So क्वेश्चंस बेटा वहां से आएंगे एसएससी में जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों नहीं जानते. So don't worry about that grammar. Try to concentrate on your accent and your pronunciation. आपका बिहारी accent, आपका बंगाली accent, आपका राजस्थानी accent नहीं आना चाहिए. Your English must see. मैं जब हिंदी बोलूं अब पता चल जाएगा आपको मैं कहां से हूं, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोली you won't be able to realize from which part of India I have come. So always try to speak neutral English, good English. श और स का फर्क हो, ज और ज का फर्क हो. Pronunciation accent should be good. For that, try to listen to Times Now, India, Times Now, then NDTV and all. English news channels सुनो. Read English books, read short stories, interesting stories, whatever you feel like, but read in English, and that will help you make sentences. Now last part ये है confident of and confidence in. See, confident is adjective, it takes off, and confidence is noun, it takes in. है ना? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, बिल्कुल मुझे विश्वास है. लेकिन मुझे तुम में विश्वास है, तुम में विश्वास है, तुम अच्छा करोगे. कॉन्फिडेंस इन यू. He has no desire, desire is noun, desire takes for, and desirous is an adjective, it takes off. See, so with the change of parts of speech, the preposition changes. Yes, Virender, you know, आप लोग बहुत दूर हो मुझसे, but because of technological advancement today we are on one platform and I am able to teach you. Now all of you wait for a few days because मैंने आपको कुछ promise किया है जिसके लिए KD Live तैयार नहीं था. Right? So now they have said कि अभी हम लोग Zoom पे करेंगे, लेकिन scheduler बनाना पड़ेगा so that the students' turn comes, and I have decided two of the teachers, they are very good in spoken English. उनका mother tongue influence नहीं है. The grammar is also good, and the command, there is, I can say they are fluent. They are good at spoken English. So मैंने दो teachers को finalize किया है. They will be doing conversation with you, but as far as आपका जो टर्न आएगा, आई थिंक टर्न विल कम आफ्टर 2 or 3 days. एक बार हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद ही टर्न आएगा. एंड मैं आपके पास आऊंगी आफ्टर अराउंड 1 week or 10 days. I will come with certain essays, and
8 से 10 ऐसे मैं आपको दे दूंगी एक साथ ही पहले, एंड आई हैव फाइनलाइज टिल CAA दैट आई विल गिव यू, एंड दिस कंपल्सरी इंग्लिश पीपल रिमेंबर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, है ना, तो उसके लिए आपको अभी टाइम है। बट अभी क्या करना है आपको, अब ये सोचोगे 2 साल बाद भी कोरोना वायरस का आएगा इन एग्जाम, इट इज नॉट गोइंग टू कम। What you have to do, you have to prepare properly how to write and how to speak English. किसी भी टॉपिक से आ जाए मैं लिख सकता हूँ, because you should have that confidence. भाई मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, I have knowledge of all the subjects and I have good command over English also. I can mix and I can write essays. They just want to see whether you are capable of writing and understanding English or not. That's it. They don't want to see very drilling grammar and punctuation and everything. They don't want to see that. ठीक है, चलो। So with a positive note मैं आपसे विदा ले रही हूँ। बीच में एक आध बार आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अब आपका काम है you have to speak more and more, listen to English more and more. बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। लंबा कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस में आप उसके पीछे मत पड़ना, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आने लगता है। बट यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉलर सेंटेंसेस, कंजंक्शन से जोड़ के उसको बिगर कर सकते हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन बताओ। वीरेंद्र, आपका जो कमेंट्स है रियली बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके जसपाल, यू वांट टू स्टार्ट एडवांस कोर्स फ्रॉम द स्टेज। इसके बाद बेटा मैं चाह रही हूँ आप लोग पहले स्पोकन कर लो, है ना, एंड मैं नहीं चाहूंगी आप लोग और पैसे खर्च करो। I don't want you to spend more money. If you want advanced course, चलो देखूंगी मैं बाद में, अभी फिलहाल मैं नहीं चाहती हूँ। I just want you to speak more and more. Okay, that we will help you out. And advanced course में कुछ नहीं होगा जसपाल, बस खाली यही होगा, आपको वो ग्रामर पढ़ाने लगूंगी जो आपको ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, if you want to see complicated sentences, please go for the Hindu, है ना, हिंदू आप लोग रीड करो। ठीक है, चलो आज इतना ही खत्म कर रहे हैं। इसके बाद का जो क्लास है वो इंतजार कर रहे हैं हमें खत्म करने का। थैंक यू सो मच एवरीवन।